हरे कृष्णा एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और आज का लेक्चर अपना रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड देन वन बाय वन उनकी वर्किंग को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात अपने पास ओवरी होती है, ठीक है, दो ओवरीज होती हैं। तो ये ओवरी जो है वो पेयर में होती है, ठीक है। ओवरी किस में होती है भाई? पेयर में होती है, ठीक है। ये पेयर में होती है तो अपने पास 2 ओवरी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये भी पेयर में है। 2 फैलोपियन ट्यूब है अपने पास जिसको आप ओविडक्ट भी बोलते हो, ठीक है। सो ये भी क्या है? पेयर में है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे एक पार्ट उसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना। तो ये अपने पास कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और अपन को इनकी वर्किंग को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे ओवरी के बारे में। तो देखो जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी का काम क्या है? ओवरी के 2 काम है। पहला फर्स्ट ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी बात समझो, एट द टाइम ऑफ बर्थ जब एक गर्ल का जन्म होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ही उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओवरी में पहले से ही एट द टाइम ऑफ बर्थ थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो गर्ल्स में वो जो ओवरी में एग्स थे वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है अपन अभी स्टडी करेंगे। तो ओवरी का सबसे पहला काम है एग प्रोड्यूस करना। उसके बाद दूसरा काम होता है सेक्स हार्मोन रिलीज करना, सेक्स हार्मोन रिलीज करना। सो फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए। तो आपने 2 हार्मोन पढ़े होंगे, पहला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। बट एस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन का पार्ट तो है, लेकिन वो ओनली एंड ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, ठीक है। सो एक और है अपने पास प्रोजेस्टेरॉन, बट वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये 2 सेक्स हार्मोन है जो ओवरी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो ओवरी के 2 काम है, ये पेयर में होती है, इनको बोलते हैं ओवरीज, एग प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम है इनका सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है, फॉर्म करना। अब आगे की बात देखो। तो हमने बोला सबसे पहले अपने पास क्या है भाई? 2 ओवरीज है, ठीक है, 2 ओवरीज है। अब आप इनको देखोगे तो इनका शेप स्फीयर जैसा आपको कुछ नजर आएगा, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? बहुत सारे एग्स हैं और हर मंथ एक एग मैच्योर होता है। अभी देखो ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के दोनों तरफ ओवरी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान से देखो। हमने क्या बोला था जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे? तो हमने बोला था कि जो अपना टेस्टिस होते हैं, जो अपने टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिनका काम था स्पर्म प्रोड्यूस करना, जिनका काम था स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम था इनका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। अब टेस्टिस जो थे हमने ये पढ़ा था कि वो एब्डोमेन कैविटी से बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं। याद करो हमने ये पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमेन कैविटी से बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, लेकिन ओवरीज जो है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एब्डोमेन कैविटी के इनसाइड ही प्रेजेंट होती है। सो ये यहाँ पे फर्क है इन दोनों में, ठीक है। जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, लेकिन जो मेल्स में हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में, जो स्क्रोटम में, जो कि एब्डोमेन कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। तो ये इनका लोकेशन है और ये इनके लोकेशन का डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट,
फंक्शंस ऑफ ओवरीज, तो ओवरी का काम क्या है? पहला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज एग्स, तो इनको एग्स प्रोड्यूस करना होता है, पहला काम। दूसरा, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक गर्ल का जन्म होता है उसी टाइम पे उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं ओवरी में। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पे उसके ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, लेकिन वो मैच्योर कब होते हैं? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है सम ऑफ द एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, कुछ एग्स क्या होते हैं? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखो, दे ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन, इनका दूसरा काम क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जिसमें एक आ जाता है अपने पास एस्ट्रोजन और दूसरा आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है। देन आगे देखो, द ओविडक्ट्स, और इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अपना डायग्राम देखो, यहां से जब एक एग मैच्योर होगा तो ओविडक्ट, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। सो ये क्या करता है? एक एग को रिसीव करता है। सो एवरी मंथ यहां पर बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक एग मैच्योर होता है, यहां से ये एक एग यहां चला जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, और ये आगे की तरफ से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ओविडक्ट का काम है जो ओवरी ने एग मैच्योर किया है उसको रिसीव करना, ठीक है। या आप इसको ओविडक्ट बोलो या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलो। सो द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। सो आगे का ये प्रोसेस है जो अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो फैलोपियन ट्यूब हो गया अपना, यूटेरस हो गया, वजाइना हो गया, ये सारे मिलकर अपना क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, इसका क्या काम है? रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, तो जो ओवरी हर मंथ एक एग मैच्योर करती है उसको रिसीव करने का काम होता है अपना फैलोपियन ट्यूब का, एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस, और ये उस एग को यूटेरस में भेज देती है, ठीक है। ये उस एग को यूटेरस में भेज देती है। तो जैसे ही यहां से एक एग निकलेगा, ये फैलोपियन ट्यूब उसको रिसीव करेगी और उसको कहां भेज देगी? ये यूटेरस वाला पार्ट है अपना, ठीक है, ये यूटेरस वाला पार्ट है, इसके अंदर इस एग को भेज देगी। क्लियर है? आगे देखो, फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हेयर। अब अपने पास जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ही अपना फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। कैसे? देखो बात समझो, जैसे ही एक मेल और एक फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, या सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? जो मेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। तो यहां से स्पर्म्स क्या करेंगे? यहां से स्पर्म्स क्या करेंगे? एंटर होंगे, ठीक है। वजाइना से स्पर्म्स क्या करेंगे? एंटर हो जाएंगे। अब यहां से जब स्पर्म जाएगा, ठीक है, यहां से जब स्पर्म जाएगा तो वो स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रेवल करता हुआ, ठीक है, ये स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रेवल करता हुआ, जैसे मान लो इसने यहाँ से एक एग रिसीव करा और वो एग अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्पर्म इस एग से जाके अटैच हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था? जब एक एग और एक स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, मतलब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या होता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनता है भाई? जाइगोट बनता है। फिर ये जाइगोट जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है यूटेरस में, ठीक है। वो जो जाइगोट है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है यूटेरस में, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होता है यूटेरस में। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, और रिपीटेडली सेल डिवीजन से जो जाइगोट है वो एक फोइटस में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और आफ्टर द 9 मंथ्स बेबी वजाइनल वाले पार्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अपना भी रिव्यू कर रहे हैं। सो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हेयर। सो फैलोपियन ट्यूब में पहले फर्टिलाइजेशन होता है, देन एग आ जाता है यूटेरस में और उसकी वॉल पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। देन यूटेरस, इसको आप वॉर्म भी बोलते हो, इसका मतलब होता है गर्भ, ठीक है, इसका मतलब होता है गर्भ, जहां पे बच्चा रहता है, ठीक है, एक बेबी डेवलप होता है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। सो वॉर्म या फिर यूटेरस में बेबी का क्या होता है भाई? डेवलपमेंट होता है। देन यूटेरस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, और फिर जो यूटेरस है हमारा वो सर्विक्स से होते हुए वजाइना में क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। डायग्राम देखो,
ये अपना यूटेरस है, ठीक है, ये अपना यूटेरस वाला पार्ट है। सो यूटेरस वाला पार्ट आगे जाके ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ये जो बिल्कुल तुमको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये सर्विक्स है, और ये आगे जाके सर्विक्स से होता हुआ वजाइना में ओपन हो जाता है, ठीक है। सो वजाइना से अपने क्या होता है, स्पर्म्स एंटर करते हैं, उसके बाद यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अगर वहां पर एग है तो स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर वो एग यहां से निकल के यूटेरस पे अटैच हो जाता है, यहां पर रिपीटेडली सेल डिवीजन होता है और बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म। तो स्पर्म के फ्यूजन का जो प्रोसेस है विद एन ओव्यूम टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या था, इसकी स्टडी अपन ने पहले भी करी थी। जब एक एग स्पर्म के साथ कंबाइन हो जाता है तो इससे फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन होना, और फ्यूजन मतलब होता है टूटना। तो जब फ्यूजन होता है मतलब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, और इसी जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। तो अगर देखो एवरी मंथ गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज से एक एग रिलीज होता है एवरी मंथ, हर 28 दिन के प्रोसेस पे। तो अगर एग प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर और उसी टाइम पे मान लो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो स्पर्म क्या करेगा, एग से जाके अटैच हो जाएगा, और जब स्पर्म एग से अटैच होगा, अगर हुआ तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट जाके अटैच हो जाएगा यूटेरस में। अब यूटेरस में क्या होगा वो सारा डिटेल अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड with the help of a special tissue called placenta, very 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 important topic। क्या है देखो, तो हमने बोला कि जब बात समझो, हमने बोला कि अगर मान लो फेलोपियन ट्यूब में एक मैच्योर एग है, ठीक है, और उसी टाइम पे एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म्स यहां से एंटर करके एग के पास पहुंच गए, तो जैसे ही स्पर्म और एग कंबाइन होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जाके अटैच हो जाएगा यूटेरस से, ठीक है। अब यूटेरस में क्या होगा, रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा जैसे मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो जो बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी को खाना चाहिए, उसकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब उसको न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, तो बेबी के जो होती है ना नाभ, जो अपनी नाभ होती है, ठीक है, वहां से एक ट्यूब डेवलप होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। सो मदर की बॉडी में एक ट्यूब डेवलप होती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से मदर जब न्यूट्रिशन लेती है तो वो न्यूट्रिशन आगे ट्रांसफर होता है बेबी के अंदर, ठीक है। सो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वो ट्यूब है जहां से बेबी में न्यूट्रिशन पास होने वाला है। और सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, जब बेबी डेवलप हो रहा होगा तो बेबी की जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक्सक्रीशन भी तो करेगी, उसकी बॉडी में वेस्ट भी तो बनेगा, जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है वैसे जो छोटा सा बेबी को उसकी बॉडी में वेस्ट बनेगा, तो वो वेस्ट उसी ट्यूब से बाहर निकलेगा, किससे, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है कि किसकी हेल्प से न्यूट्रिशन बेबी में ट्रांसफर होता है, तो वो है प्लेसेंटा। नाउ दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। सो यूटेरस के वॉल से अटैच होती हुई हमारे पास एक, ठीक है, ट्यूब डेवलप होती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इट कंटेन्स विली क्या होती है, अपन ने स्टडी करा था, याद करो, विली क्या होती है, विली जो होती है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है, ठीक है, ऑन द एम्ब्रायोज साइड ऑफ द टिश्यू। तो एम्ब्रायो मतलब जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी से अटैच होते हुए यहाँ पे कुछ विली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं और न्यूट्रिशन को आगे ट्रेवल करवाते हैं। नाउ ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंडेड द विली, ठीक है, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रायो, ठीक है। तो ये विली का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाना, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, मदर से एम्ब्रायो में जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इनको पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ द डेवलपिंग एम्ब्रायो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हम खाना खाते तो वेस्ट बनता है,
तो उसी टाइप से जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी बॉडी में भी वेस्ट बनेगा। अब वो वेस्ट कहां से निकलेगा, उसी प्लेसेंटा से वापस निकलेगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू दी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड फ्लो होता है और फिर उसी ब्लड से वो कहाँ चला जाता है, मदर की बॉडी में ब्लड चला जाता है और सारा का सारा वेस्ट वहां से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में आप ये चीजें कब पढ़ोगे, जब आप 11th 12th की बायोलॉजी लोगे, ठीक है। तो अगर आप 11th में बायो होते हो तो पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बेबी से मदर के ब्लड में जाते हैं और उसके बाद बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। देन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो एक बच्चे को पूरा डेवलप होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, बट कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे 8 मंथ्स में ही बच्चा डेवलप हो जाता है और बाहर आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 9 मंथ से ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो वो सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, कैसे होते हैं या आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। नाउ द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूटेरस। नाउ चाइल्ड कैसे बॉर्न होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसमें, मसल्स इन दी यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो मसल्स होती है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, खिंचाव पैदा करती है, ठीक है, और उससे एक बेबी का बर्थ होता है। अब ये तो बात हुई कब, कि जब स्पर्म एंटर कर रहा था तो उसको एक एग मिल गया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस, मान लो कि फैलोपियन ट्यूब में एक मैच्योर एग तो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जाम में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा स्पर्म है वो जाके फैलोपियन ट्यूब में एग से अटैच हो जाता है। तो मान लो कि जब एग मैच्योर होके ओविडक्ट में गया, उस टाइम पे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई और स्पर्म एंटर नहीं करा, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब अगर स्पर्म एंटर ही नहीं करा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी नहीं बनेगा। तो अगर बेबी नहीं बना तो उस मैच्योर एग का क्या होगा। अब यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होता क्या है, देखो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, पूरा 1 दिन तक वो कहां रहेगा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में रहेगा, ठीक है। देखो बात समझो, तो मैंने बोला कि यहां पर हर मंथ एक एग आगे अटैच हो जाता है, ठीक है। सो जैसे मान लो जनवरी में इधर से निकला तो फरवरी में इधर से निकलेगा, फिर मार्च में इधर से, अप्रैल में इधर से, तो अल्टरनेट एवरी मंथ एक एग बाहर आता है ओवरी से। अब मान लो कि वो जो एग था जब यहाँ पे प्रेजेंट था उसको कोई स्पर्म नहीं मिला अटैच होने के लिए, तो वो एग बाहर आके यूटेरस के वॉल पर अटैच हो जाता है। अब ये जो यूटेरस है वो हर मंथ खुद को प्रिपेयर रखता है कि भाई अगर बेबी बना तो उसका ध्यान भी तो रखना है, ठीक है। तो अगर बेबी का डेवलपमेंट हुआ तो यूटेरस क्या करता है, खुद को प्रिपेयर रखता है और इसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो अगर बेबी बना तो वो उसका ध्यान रखेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो जो एग यूटेरस की वॉल से अटैच हुआ है, वो जो वॉल है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है, और फिर वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग, और सिंपली हम उसको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एवरी मंथ पीरियड्स आते हैं। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, अब ओवरी का काम है हर महीने एक एग रिलीज करना। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ, तो यूटेरस क्या करता है, जो अपना जो गर्भ होता है, ठीक है, वो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर रखता है कि भाई अगर बेबी का डेवलपमेंट हुआ तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, तो वो हर मंथ यूटेरस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर रखता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग वहां पे आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या होगा, दस इट्स लाइनिंग या लिनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी। तो यूटेरस की जो वॉल है वो थिक मतलब मोटी होती है और स्पंजी हो जाती है, क्योंकि उसको बेबी का ध्यान रखना है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग, अब इसको नरिशमेंट चाहिए, द एम्ब्रायोज इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। ऐसा क्यों हुआ है, जो वॉल है यूटेरस की वो थिक और स्पंजी क्यों हुई है, क्योंकि अगर बेबी बना, अगर बेबी का डेवलपमेंट हुआ तो भाई बेबी की जो सेल्स वगैरह होती है, वो जहां पे सेल्स होने वो बहुत ज्यादा ऐसे बोल सकते हो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखने के लिए
यूटेरस की वॉल कैसी हो जाती है? थिक, मतलब मोटी और स्पंजी हो जाती है, जिसको न्यूट्रिशन चाहिए अब, ठीक है। लेकिन अगर नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, लेकिन अगर बेबी डेवलप नहीं हुआ है तो उस जो लाइनिंग थी जो कि थिक और स्पंजी हुई थी उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी डेवलप नहीं हुआ है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना। अब जो यूटेरस की वॉल है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है, ठीक है। हर 28 दिन में ये प्रोसेस रिपीट होता है और बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। द साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, हर महीने ये प्रोसेस चलता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और सिंपली आप इसको ब्लीडिंग भी बोल सकते हो, ब्लीडिंग भी बोल सकते हो, और इसको आप पीरियड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज यूजुअली लास्ट्स फॉर अबाउट 2 to 8 days, और ये जो है मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जो फीमेल्स में होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक? 2 to 8 days तक रहता है बॉडी में। अब ये कितने दिन रहेगा ये डिपेंड करता है कि वो जो फीमेल है, वो जो गर्ल है, उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। अगर उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड है, तो समझ लो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की कमज़ोर है तो फिर वहाँ पे वो जो ब्लीडिंग है वो कम दिनों में ही खत्म हो जाती है, मतलब वो फिर 2 to 3 days में वो चीज़ समाप्त हो जाती है, ठीक है। सो आज अपन ने स्टडी करा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमने देखे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर कौन सी फंक्शनिंग होने वाली है, अगर फ्यूजन होता है तो कैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो जो एग है उसका क्या होगा, वो वॉल से जाकर अटैच हो जाएगा। वॉल की जो लाइनिंग है, ठीक है, वॉल की जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे स्पंजी और कैसी थिक हो जाएगी। लेकिन अगर बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फिर वो जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होगी और वजाइना से बाहर आएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अपन ने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।